नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न आपका सबसे पहला यही है कि करियर ग्रोथ होने के चांसेस कब तक हैं, या ओवरसीज जॉब के नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर कब तक आएगी। तो जैसा कि अब 51 के अराउंड आपकी एज हो रही है और यहाँ पर लक लाइन की स्थिति हम देख सकते हैं कि लक लाइन में हल्का सा यहाँ पर ब्रेक है, और ये जो दूसरी लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है ये करेक्ट यहाँ पर आपको 52 और 53 के मिड में जो है स्टार्ट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर मिड में अपॉर्चुनिटी आपको आ जाएगा अराउंड जुलाई अगस्त के आसपास तक, क्योंकि इसके बाद भी आपकी लक लाइन कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से रन कर रही है एक ब्रेक लेने के बाद में, और ये रेखा आगे चल के स्प्लिट भी हो रही है, यानी हल्की सी डिवाइड भी हो रही है। तो डिवाइडेशन होना सेटल माउंट पे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी अच्छा देता है, सुख सुविधा अच्छी प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में होते हैं लेकिन पैसों की कोई कमी ओवरऑल नहीं होती। तो ओल्ड एज हुआ या रिटायरमेंट के बाद का भी पीरियड इवन हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स आपके करंट जॉब सिनेरियो के अकॉर्डिंगली 100% रहेगा, क्योंकि ये सब वी सिंबल का साइन कभी भी पैसों की तंगी या काम की कमी होने नहीं देता है। दूसरी अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो आपकी एक लाइफ लाइन तो यहाँ पर एंड हो गई है, दूसरी जो लक लाइन है वही लाइफ लाइन का भूमिका निभा रही है। और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन है वो कुल मिलाकर के स्मूथली रन हो रहा है, और यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं मरकरी की तरफ देख रही हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट वर्क को नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने जैसे योगों को, और एक प्रकार से बिजनेस में भी या कोई ना कोई ऐसे काम जिसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन टाइम का ना हो, कोई आपके ऊपर काम ना कर सके। तो इंडिपेंडेंट वर्क करने के चांसेस अराउंड 56 के आसपास में बहुत अच्छे दिखाई भी देने लग रहे हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो इस कंडीशन में पैसा भी अच्छा आता है, और दूसरा ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत जब चलते फिरते रहते हैं किसी काम में इंगेज रहते हैं तो हेल्थ में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो जो छोटी छोटी शाखाएं यहाँ से निकल रही है वो अच्छे हेल्थ को आने वाले समय में इंडिकेट कर रही है, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली आपको दिक्कत नहीं आएगा। जहाँ तक बात करें आपके बच्चों के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जब भी सैटर्न के ऊपर कोई स्पेसिफिक लाइन इस प्रकार से होती है तो बच्चों से मिलने वाले लाभ को ही दर्शाती है, क्योंकि सेवा कहाँ से मिलेगा, बच्चों से ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो जुपिटर माउंट है उस पर हल्की हल्की सी आड़ी रेखा भी है, जो धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति या दानवीर या पुण्य आत्मा को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये जितने भी सत्कर्म है ये आपके बच्चों में जाएगा, तो बच्चों से जब किसी को लाभ मिलता है तो गुरु पर ऐसी आड़ी रेखा पाई जाती है। एक और अच्छा कॉम्बिनेशन ये भी है कि लाइफ लाइन के बैक में बहुत सारी सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती दिख रही है, तो इसे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और ऐसी रेखा अपनों से, दूसरों से, स्ट्रेंजर से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करती है। तो सपोर्ट सिस्टम तो रहेगा अच्छा, तो बच्चों के ग्रोथ के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग या उनके व्यक्तिगत जीवन के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं कि माइंड लाइन जो है आपका बहुत स्मूथली रन कर रहा है। जब किसी का माइंड लाइन थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन होता है तो ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर, एनालिटिकल, गुड ऑब्जर्वेटिव और इमेजिनेशन पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। लेकिन जब ऐसे बायफोर्क साइन होते हैं तो ये मेंटल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज, बर्डन अपने ऊपर आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वैसे नेगेटिव सिनेरियो ही नहीं रहेगा। तो जहाँ तक बात करें सिर्फ अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर यहाँ पर आप सन रेमेडी प्रेफर करते हैं तो जो चांसेस जुलाई अगस्त तक दिखाई दे रहा है जॉब का, वो कहीं ना कहीं मार्च में भी आ सकता है। तो इसीलिए इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। और बाकी बात करें रिलेशनशिप, वाइफ के रिगार्डिंग या ओवरऑल यहाँ पर आपके फैमिली के रिगार्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही रहने वाला है। उसकी वजह रीज़न सिर्फ इतना है कि सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, और जब सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती है तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है पार्टनर से, बच्चों से, दूसरों से। और जुपिटर की स्थिति भी बहुत अच्छा है, तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख की प्राप्ति रहेगी। आपको जो सेटन माउंट पे आकर के हार्ट लाइन हल्की सी ब्रेक ली है, ये थोड़ा सा आपको हिडन पर्सनैलिटी दर्शाती है। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है आपका। तो जितना ध्यान फैमिली पर देना चाहिए या फैमिली जितना एक्सपेक्ट करती है वो आपके द्वारा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फुलफिल नहीं हो पाता है। तो कई मरतबा लोग आपको थोड़ा मतलबी भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसी बात नहीं है। सैटर्न पे जब हार्ट लाइन रुकती है तो बहुत ज़्यादा इमोशन शो करना या फिर पॉजिटिवनेस शो करना
या किसी भी चीज़ को दिखाना बहुत ज़्यादा ऐसे जातकों को आता नहीं है। अपने काम से काम रखने वाले, दो टूक बात करने वाले और थोड़ा सा ज़्यादा चिंतन मनन करियर या मनी के रिगार्डिंग करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब जुपिटर और सपोर्टिव लाइन की स्थिति अच्छी हो तो कभी भी नेगेटिव थॉट फैमिली के रिगार्डिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट मिलता है। इवन ये ऐसे जातक फैमिली को सपोर्ट भी अच्छा दे पाता है। इसके बाद जो भी करियर ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है वो 100% आपको नेक्स्ट ईयर आने वाली है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें बहुत लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड उस काम के रिगार्डिंग हो पाएंगे। क्योंकि सैटर्न पर जब लाइन होती है यानी लक लाइन होती है तो वो हमको पीस एंड हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन देती है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क इस कंडीशन में नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है तो आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। इस कंडीशन में थोड़ा मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व होता है, और जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो तो बातें मन के अंदर दबाते हैं। स्टेज फियर भी होता है, या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। मैनेजमेंट वीक होता है, इसीलिए कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी फुलफिल करते समय डिफ़िकल्टीज आती है। बिना सोचे समझे एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन सब कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा होती है। मनी मैनेजमेंट वीक होने के कारण ज़्यादा पैसा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वो खर्चे इधर उधर बहुत बेफिजूल का ही हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। और आपके करियर में भी यही रहा। आपकी जो लक लाइन की स्थिति है, अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो वो रुक रुक करके जो है चल रही है, जो बार बार इस बात को डिनोट करता है कि अपॉर्चुनिटी तो लाइफ में आई है, लेकिन कभी कंसिस्टेंसी आपके किसी काम में रह नहीं पाया। फिंगर के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करे, तो इनफ जो है फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल नेचर देखने को मिलता है, जिसके तहत समय परिस्थिति के अनुसार ढलना एक व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और यव का जो चिन्ह है यानी फिंगर के जो ये नोट्स हैं, ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेते समय डिफिकल्टीज आती है, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या फिर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्स की स्थिति, दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो यहाँ पर एक प्रकार से फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड इंडिकेट करता है, जिसके तहत अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। लेकिन आपका जो थंब जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल बहुत ज़्यादा है, जो अड़ियल, हठी किस्म का भी व्यक्तित्व दर्शाता है। इस कंडीशन में ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, और सारी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। हिम्मती स्वभाव होता है, करेज यानी साहस बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी परिवर्तन अपने जीवन में करते रहना इस कंडीशन में पसंद नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति करा देती है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लगातार नहीं आता है। यव का चिन्ह ओपन है, तो ये भी पैसा देता है पर रुक नहीं पाता है। और इस कंडीशन में अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, धार्मिक यात्रा करें या फिर दान धर्म जैसी चीज़ें करें तो सारे डिज़ायर कंप्लीट होते हैं, एवं पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बहुत बढ़ता है। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और आपका जो मणिबंध रेखा है हथेली में वो बहुत मजबूत है, जो कि आराम से उम्र जो है 84+ वो भी हंसते खेलते यहाँ पर दर्शा रहा है कि चलते फिरते आपका रहेगा। क्योंकि मणिबंध जब 2 या उससे अधिक हो जाती है, अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं ये शारीरिक मजबूती, ये लंबी आयु की निशानी होती है। इसीलिए आपके लाइफ लाइन में देखेंगे तो 2 बार तकरीबन ब्रेक है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो रेखा कहाँ जा रही है, प्योर शुक्र को कवर करके एंड में आ रही है। शुक्र वैसे भी कारक होता है हील करने का, तो जब जब हेल्थ इशू या कोई भी नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है तो शुक्र आपको हीलिंग कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत जल्दी सिचुएशन से, कैसी भी सिचुएशन हो, उससे रिकवर कर पाने में सक्षम होते हैं।
अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट, पहली बात तो आपका डेवलप ठीक है, जो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, सोसाइटी में स्टेटस ठीक रहता है। इस कंडीशन में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती और जितनी भी प्रोग्रेस लाइन निकली है ये सब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस नेचर देता है। और यही रीज़न है कि बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी सोच आपकी रही है और कभी भी आपने अपने सोच से बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जब यहाँ पर छोटी मोटी आड़ी रेखा होती है तो ये तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देने लगता है। तो देखा जाए तो गुरु की स्थिति ठीक है तो किसी प्रकार की संपन्नता व एक प्रकार से रिसोर्सेस यानी संसाधन, इन दोनों की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रहेगी। शनि का क्षेत्र थोड़ा दब रहा है तो हमेशा कार्यों में देरी होना या रुक रुक करके काम होने जैसे योग निर्मित होता है। इसके लिए हमेशा डोनेशन करते रहना या जो लोग श्रमिक होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना शनि की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। तो भाग्य हमेशा जो है सहयोग देता है जिसके कारण रुक के काम फिर नहीं होता है। अब जैसे आपके हथेली में मून लक लाइन है, मून लक लाइन साफ साफ इस बात को दर्शा रहा है कि जल से यानी पानी से रिलेटेड काम से, फॉरेन लैंड से, जन्म स्थान से दूर होकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पाता है और शादी के बाद भी आपका कंफर्ट लेवल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ा भी था। लेकिन इस भाग्य रेखा में दिक्कत ये हो है कि ये भाग्य रेखा कंटिन्यू नहीं चल पा रही है। अभी जैसे मून की लकलाइन होती है तो मून कारक है मन का, तो मन का सारा काम भी होता है, सारे ड्रीम के रिगार्डिंग वर्क शुरू कर पाते लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है। काम तो कोई भी शुरू इजीली हो जाएगा लेकिन जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये रेखा यहाँ रुक गई। अब इसका अगर हम यहाँ पर जजमेंट लें तो ये समय निकल के आएगा 35 से 37 के बीच में, जिसमें करियर के रिगार्डिंग आपके चेंजेस हुआ है। फिर ये रेखा कंसिस्टेंट बेस्ड आगे के तरफ बढ़ती रही अराउंड 49 एंड 49 से लेकर के अराउंड 50 के एज के आसपास में हल्का सा यहाँ पर रुकावट है, ब्रेक है। फिर उसके बाद अनदर लाइन जनरेट हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत जल्दी सुख यानी सफल समाचार, सुखी समाचार आपको प्राप्त हो जाएगा। और शनि के ऊपर फाइनली रेखा है तो ये अपॉर्चुनिटी ही देती है, पैसा ही देती है, रिसोर्सेस और ज़्यादा बढ़ाती ही है, तो इसको खराब नहीं मानेंगे। सूर्य के ऊपर आपके आउटर मार्स से एक रेखा झुक करके सूर्य की तरफ आ रहा है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि जीवन में संघर्ष आपके बहुत रहा है, उठापटक उतार चढ़ाव बहुत रहा है, कोई काम बहुत सरलता आसानी से या बिना परिश्रम के नहीं हुआ है, हर चीज़ के लिए कड़ी तपस्या यहाँ करनी पड़ जाती है। इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिस्सा लेने या फिर देने भी आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से बनना बिछड़ना चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि ये रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। इतना जीवन में संघर्ष होता है कि किसी प्रकार के यहाँ पर तकलीफ परेशानी बाधा को उतना बड़ा मानते ही नहीं है, उतना बड़ा लेकर चलते ही नहीं। वो तो आपके फिंगर शॉट है तो थोड़ी ये बेचैनी दे सकता है, लेकिन ये रेखा बहुत यहाँ पर पराक्रमी कर्मठ बना देता है। सूर्य पर जब वी सिंबल का साइन नीचे हो, हमेशा करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन होता है या कंफ्यूजन होता है कि कौन सा काम प्रेफर करें, किस काम पर ज़्यादा ध्यान दें, किस प्रकार के डिसीजन लें। इसीलिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में और करियर ग्रोथ जो है थोड़ा सा देरी से होता है। लेकिन अभी जैसे शनि सूर्य दोनों की स्थिति अच्छी है तो पोजीशन, अथॉरिटी और पैसा, ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी आएगी, बढ़ेगी। मरकरी के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की रेखाएं हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। और इस कंडीशन में भी जो है ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर व्यतीत हो पाता है। जब पैसे की कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी ना हो तब ही दो तीन ऐसी रेखाएं सीधी सीधी आती हैं। हृदय रेखा के अंत में जब नीचे की तरफ रेखा हो तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है, आगे से रहकर बहुत लोगों की मदद करते हुए भी पाए जाते हैं। हेल्थ रिगार्डिंग अभी थोड़ा सा आपको जो है एक प्रकार से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हल्की हल्की सी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से बीपी लो करना, कोलेस्ट्रॉल इशू देना या फिर कमज़ोरी देना, ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। इसलिए जॉगिंग, प्राणायाम जैसी चीज़ें इन्वॉल्व अपने लाइफ में करना अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो आकर के जब सैटर्न पे रुकती है तो इस कंडीशन में धन के विषय में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के योग निर्मित हो जाते हैं। धन, रिसोर्सेज या हमेशा जीवन में बढ़ोतरी, धनार्जन, इन सब के बारे में सोचते ज़्यादा हैं। जीवन में 2 बार दिल टूटा है यानी धोखा मिला है, उम्र 36-37 के आसपास में, और एक तकरीबन यही 48-49 के आसपास में।
एक हल्की सी शाखा जुपिटर की तरफ जा रही है जो ऑनेस्टी का साइन हो जाता है। एक रेखा मंगल की तरफ जा रही है जो लॉजिकल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी इस कंडीशन में हो जाती है जब बहुत सारी ब्रांचेस इस प्रकार से विभाजित हो। तो ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ को क्रिएट कर देता है, जिसमें कभी एग्रेसिव, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल टाइप ऑफ नेचर क्रिएट होता रहता है। लेकिन जो रेखा मंगल से कनेक्ट कर रही है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो गुस्सा इस कंडीशन में ज़्यादा खराब पाया जाता है। और गुस्से में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान होने की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। आपका एग्रेशन अराउंड 22 के आसपास तक बहुत ज़्यादा टाइट था, बहुत ज़्यादा था। और उस समय तक ज़्यादा इंडिपेंडेंसी भी आपको मिल नहीं पाती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे घर परिवार पे या दूसरों पे। और फिर उसका थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिली, लेकिन थोड़ा बर्डन जो है अराउंड 22 से 25 के बीच में ही आ गया था, मेंटल स्ट्रेस जिसे हम कह सकते हैं। और इसी कारण से आप अत्यधिक काम पूछ पूछ करके करना या लोगों के साथ में रहना, थोड़ा लोगों से घिरे रहना कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं। यहाँ पर जो है राहु की रेखाओं ने बहुत परेशान किया, उम्र तकरीबन 33-34 तक, क्योंकि राहु की ऐसी रेखाएं इल्यूजन देती हैं, भ्रमित करती है, तो बेफिजूल की भागा दौड़ी स्ट्रेसेस बने रहते हैं। और एक और जो है फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आपको आ चुका है अराउंड 37 से लेकर के 38 और 9 के बीच में। इसके बाद आपकी माइंड लाइन ठीक चली और एकाएक यहाँ पर डिक्लाइन माइंड लाइन हो गई अराउंड आपकी 43 के आसपास में। तो 43 के आसपास में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लगे हैं और डीप थिंकिंग आप जो है करना शुरू किए हैं 43 के एज से। जब इस प्रकार से बायफोर्क होता है तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि 45 और 46 से आप मल्टीटास्किंग नेचर के हो गए। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों पर ध्यान देना, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना, अलग अलग प्रकार के थॉट्स हमेशा मन के अंदर चलते रहना या उनके ऊपर काम करना। तो बायफोर्क के ऐसे साइन वैसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप काम के तरीके में बदलाव करते हैं, ना कि काम में। तो मल्टीपल थॉट्स या आइडियाज़ या इनोवेटिव आइडियाज़ को यह यहाँ पर क्रिएट करता है। यह बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड, बैलेंसिंग और मनी माइंडेड, मोर करियर ओरिएंटेड और अधिक अपॉर्चुनिटी के तलाश में होने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो माइंड लाइन भले ही डिक्लाइन हुई, रुक के चली, लेकिन उसके बावजूद भी लंबी मस्तिष्क रेखा अच्छे नॉलेज को, अच्छे यहाँ पर एक्सपीरियंसेस को, यानी मोर एक्सपीरियंसेस को और कहीं ना कहीं स्मार्ट पर्सनैलिटी को क्रिएट कर देता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी सेम सिनेरियो रहा, अराउंड 22 के आसपास तक कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं था। 22 के बाद में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना आपने शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत आया, लाइफ लाइन ठीक चली। फिर एक हल्की सी घटना या हल्का सा कहीं ना कहीं लाइफ में रुकावट अराउंड 33 से 35 के बीच में आया, जिसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा अ, एक प्रकार से भारीपन जो है बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि क्या होता है कि जब लाइफ लाइन बाहर की तरफ से झुक करके चलती है इस प्रकार से, तो ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा देता है। लेकिन लाइफ लाइन जब अंदर से चलना शुरू हो तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस शुरू हो जाता है, स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जैसे हेल्थ इशू आ जाना, फैमिली का स्ट्रेस आ जाना, काम का लोड ज़्यादा आ जाना, अपना मन मार करके काम करना और उन सारे काम से बहुत ज़्यादा संतुष्टि या लाभ ना मिलना और छोटे मोटे चिंताएं, घटनाएं या रुकावटें चलते रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 34 से लेकर के करेक्ट अराउंड यहाँ पर 42-44 के आसपास तक में। लेकिन जब लाइफ लाइन इस प्रकार से चेंज हुई तो ये बहुत अच्छा होता है, और ये चेंज हुआ है अराउंड 38 के बाद में। तो 38 के बाद में फिर सुख सुविधा कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हुई और अभी तो छोटी छोटी रेखा निकलना बाकी ही है। तो और जीवन में आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए आपकी मरकरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और मरकरी लाइन बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी वर्क होने जैसे योगों को निर्मित करता है। मनी ट्रायंगल आपके हथेली में फुली इनकम्प्लीट है, पैसा बहुत अच्छा आया, आएगा भी, बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला है। इसलिए ज़्यादा धन अपने पास ना रखें, सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना आपके लिए ठीक रहेगा। और अभी एक और प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली का और दूसरों का, हितैषियों का जो सहयोग है वो बहुत मिलने वाला है। अराउंड 35-6 के आसपास तक आपको किसी का भी सपोर्ट मेजरली इतना था नहीं, लेकिन अब जो है आने वाले समय में बहुत अच्छे से मिल पाएगा। इवन फॉरेन ट्रैवलिंग या और मल्टीपल ट्रैवलिंग होने के आसार है, क्योंकि चंद्र पे बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं जो ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छी मानी जाती है। अदरवाइज इस कंडीशन में थोड़ा मन विचलित रहता है, भटकता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति वैसे सामान्य है और बाहरी मंगल ठीक विकसित है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों की स्थिति बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है।
शुक्र की स्थिति बढ़िया है जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा देता है। ऐसा शुक्र बहुत शौकीन बनाता है, बहुत प्लेजर को भी इंडिकेट करता है। और जहाँ तक भाग्य रेखा दिख रहा है, लाइफ लाइन दिख रहा है, तो सारे प्लेजर को आपने फुलफिल किया है। ऐसा कोई इसमें भी बहुत तकलीफ परेशानी है नहीं। आड़ी रेखाएं डेफिनेटली अननेसेसरी वरीज को क्रिएट करती है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, स्ट्रेसेस या फिर और ज़्यादा अच्छे की चाहत में अभी जो भी है उसमें खुश ना हो पाने के कारण भी आती है। बाकी सीधी खड़ी रेखा भी ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो शुक्र में तो कोई कमी नहीं है। शुक्र में जब कमी नहीं होता है तो जीवन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट राइज होते रहता है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। सारे के सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट और शौकीन किस्म का व्यक्तित्व जो होता है वो भी शौक सारे पूर्ण होते हैं। तो इसलिए शुक्र तो अच्छा ही है। चंद्र की स्थिति भी ठीक है। चंद्र की भाग्य रेखा निकली है तो एटलीस्ट मन का काम शुरू तो आप कर पाते हैं। बहुत लोग इतना भी नहीं कर पाते। तो चंद्र को भी यहाँ पर बिल्कुल ख़राब नहीं कहेंगे। करियर के रिगार्डिंग अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सा आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। बाकी तो फर्दर जो लाइन से और सारे के सारे योग है वो कहीं ना कहीं ठीक है। तो ज़्यादा कोई तकलीफ अब आने वाले समय में आपको नहीं है। और वही देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी देख पाएंगे कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन पूरी मर्ज होकर के अराउंड 25 6 तक यहाँ पर चल रही है। लेकिन उसका जो इंडिपेंडेंट हुई तो अच्छा खासा बायोफोर्क इसमें साइन हो रहा है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा जा रही है। सेल्फ मेड इसे लक लाइन कहते हैं। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा। सपोर्ट मिलता रहा है लोगों का, भी और अच्छे से मिलेगा। डिस्टेंस में सपोर्ट मिलता रहा था, अब बहुत क्लोजनेस आपको जो है बढ़ने वाली है दूसरों से, अपनों से। बस थोड़ा सा डीप थिंकिंग नेचर है, इसीलिए अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखें। नई न्यू लर्निंग या स्किल्स के ऊपर काम करते रहें, बिजी रखें। तो आपको कोई नेगेटिव थॉट, नर्वसनेस जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं आएगी। क्योंकि जब भी फर्स्ट रेंज पर आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपर टेंशन वरीज की फिर निशानी देता है। बाकी तो हिडन पर्सनैलिटी तो बहुत कम ही लोग आपको जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल बेनिफिशियरी। ओल्ड एज यानी पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली 56 7 का पीरियड और उसके बाद का समय माना गया बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। और आगे चल के मोस्ट प्रोबेबली आप कोई ना कोई खुद का काम या इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों हथेली में मरकरी लाइन स्ट्रांग है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।